गाजियाबाद में कुछ ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने गांवों को पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर लिया है और वो हथियार जिससे इन गांव वालों ने कोरोना संक्रमण की ये जंग जीती है वो है अनुशासन, यानी नियमों का सख्ती से पालन। हम इन गांवों में पहुंचे और ये जाना कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये दिल्ली के पास गाजियाबाद का अटोर गांव है। 4,500 की आबादी वाला ये गांव अपनी कोशिशों से कोरोना से जंग जीतने के बहुत करीब है। यहाँ के लोग अपने गांव को एक मॉडल की तरह देख रहे हैं। अब सवाल है कि इस गांव ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऐसी क्या विशेष रणनीति बनाई जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम अटोर गांव पहुंची और हमें यहाँ चौक चौराहों पर एक दो नहीं ऐसे करीब 25 सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई दिए। गांव में ये सीसीटीवी बहुत पहले सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में अब ग्राम पंचायत की टीम इन्हीं कैमरों से भीड़ पर नजर रखने का काम करती है। और सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, गांव में जगह जगह लगे ये लाउड स्पीकर भी देखिए। निगरानी के दौरान अगर गांव में कहीं भी भीड़ नजर आती है तो फिर इसी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करके बाकायदा उन लोगों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी जाती है। अटोर गांव में तकरीबन 25 सीसीटीवी कैमरे पूरे गांव में लगे हैं। 4,000 की आबादी है और यहाँ जो ग्राम प्रधान है उन्होंने ये तय किया कि भाई यहाँ एक मॉनिटरिंग के लिए एक व्यक्ति बैठेगा। पूरे गांव के ऑलमोस्ट हर वो जगह जहाँ पर लोग जमा होते हैं, हर वो चौराहा जहाँ ऐसा लगता है कि लोग वहाँ जमा होंगे, उसकी निगरानी रखी जाती है इन कैमरों के इस फुटेज से। और उसके बाद अगर कहीं जमा लोग होते हैं, 3 से 4 से ज़्यादा व्यक्ति अगर जमा होते हैं, तो ये भी व्यवस्था है इस गांव में कि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो लाउड स्पीकर्स हैं वो पूरे गांव में लगे हैं। एक जगह से अनाउंसमेंट होती है कि भाई फलां गांव के फलां चौराहे पे आप लोग इतने लोग जमा हैं, कृपया वहाँ जमा ना हो, वहाँ आप भीड़ लगा के ना रहें, आप अलग अलग हो जाएं। ये एक व्यवस्था है। सीसीटीवी की व्यवस्था एक वक्त में की गई थी सुरक्षा के लिहाज से भी, लेकिन आज देखिए वो व्यवस्था गांव वालों ने किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म किया और उसका इस्तेमाल किस तरीके से, हम कहते हैं ना कि उसको इम्प्रोवाइज कर लिया उस इस्तेमाल को। अटोर गांव में ये व्यवस्था कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की गई और गांव में तीसरी लहर दस्तक ना दे पाए, इसीलिए कई और भी इंतजाम किए गए, जैसे कि इस पंचायत घर को कोरोना टेस्टिंग सेंटर में बदल दिया गया। अब यहीं पर गांव वालों की कोरोना जांच की जाती है। ये पंचायत घर है अटोर का। पंचायत घर का इस्तेमाल गांव में जब लोग इकट्ठा होते हैं, चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी बातचीत के लिए इकट्ठा होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज गांव का ये पंचायत घर टेस्टिंग सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ टेस्टिंग होती है इस जगह पे और उसके बाद टेस्टिंग में अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होता है, अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उसको यहाँ से घर नहीं जाने दिया जाता। उसके लिए व्यवस्था की गई है। देखा जी, इस गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था अभी कितने दिनों पहले की गई है और आप कितने दिनों पहले यहाँ तैनात आपको किया गया है? मतलब ये टेस्ट करने के लिए? हाँ। मैंने ये 3 दिन से करा है, लेकिन 1 हफ्ते से लगा हुआ है। हाँ। तो कैसे करते हो? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? ये डास ने मिली थी। दास में मिली थी जी। तो कैसे करते हो? क्यों, क्या ड्यूटी रहती है? सुबह से बताओ कैसे ड्यूटी करते हो आप? कितने लोग आते हैं, कब जाते हो यहाँ से, सब बताओ। ये हम 8 बजे आते हैं सुबह जी। हाँ। 8 बजे से ये 2-3 बजे तक रहते हैं। हाँ। तो आप कभी कहीं कार्यरत हैं किसी जगह, कोई नर्स है आप या कोई? नहीं, मैं आशा हूँ। हमने अटोर गांव के प्रधान से भी बात की। उन्होंने जानकारी दी कि गांव में बीमार व्यक्ति का खास ध्यान रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके 10 दिन तक दवाई दी जाती है। अटोर गांव के प्रधान बताते हैं कि यहाँ पर कोरोना का एक भी केस नहीं है और इसी जागरूकता के बाद कोरोना संक्रमण से यहाँ एक भी मौत नहीं हुई। गांव में स्कूल है, बगल में स्कूल है, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें एक हॉल है बड़ा, उसमें बेड गिर रखे। उस अगर कोई दिक्कत है उसमें तुरंत आइसोलेशन उसमें करेंगे। और उसके बाद भी हमने 2-3 जगह और भी कर रखा है अपने, जैसे कुछ के घेर भी है। मेरे में यहाँ बैठे कमरा खाली है, बहुत बड़ा रूम है, उसमें हमने 3 वो घेर रखे बिल्कुल सेपरेट,
कि किसी को दिक्कत आती है गांव में तो उसको वहाँ भी एडमिट किया जा सकता है। बराबर हमारे अस्पताल भी है CHC, उसमें भी सुविधा है। अगर और ज़्यादा कोई केस बढ़ता है, कोई बाहर से आता है होता है तो उसको भी आइसोलेशन का वहाँ भी हमने इंतजाम कर रखा है, जिससे हमारे गाँव को किसी भी आदमी को परेशानी ना हो या ऐसी नौबत ना आए कि कल हमारे भाई ये तो एक कोरोना से कोई मर जाए या कोई डेथ हो जाए, ऐसा आज तक ना होने दिया। और कोशिश यही जा रही है कि अब तो धीरे धीरे हमारे यहाँ कोई बीमार है ही नहीं, ना कोई से बुखार है। जो निगरानी समिति की हमारी जो रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, उसमें ये रिपोर्ट आ रही है कि जी कोई बुखार भी अभी नहीं है। अटोर गांव के बाद हमारा अगला पड़ाव था हापुड़ गाजियाबाद सीमा पर स्थित डासना देहात। हमें पता चला कि 80,000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 15 लोगों की टीम बनाई गई है। ये एक निगरानी समिति की तरह है जिसने 2 अनूठे प्रयोग किए। गांव के 2 मंजिला सामुदायिक भवन को क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया गया और ये अभी भी ऑपरेशनल है। अधिक संक्रमण वाले इलाकों को लोगों ने खुद ही बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी शुरू कर दी। पहला पहलू तो ये कि ये बात सोची गई कि अगर गांव के रहने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से इमरजेंसी में उसको गांव से बाहर जाना पड़ता है और 2 दिन 3 दिन या 4 दिन बाद जब गांव में वो वापस आता है तो वो घर ना जाए, क्योंकि वो जहाँ गया है और जहाँ से वो वापस आ रहा है वैसी स्थिति में उसके परिवार को खतरा हो सकता है अगर वो अपने परिवार के पास जाता है। तो वैसी स्थिति में इस तरह के सामुदायिक केंद्र जो गांव में है या फिर जो स्कूल है उसको आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। और दूसरी बात, इसको एक क्वारंटीन सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि अगर टेस्टिंग शुरू हुई गांव में और टेस्टिंग के बाद पता चला कि भाई किसी को कुछ लक्षण हैं इस बीमारी के, कुछ इनिशियल जो शुरुआती लक्षण वो अगर दिख रहे हैं तो वैसे लोगों को भी अस्पताल ले जाने के बजाय यहीं पर ले आके रखा गया ऑब्जर्वेशन में, ताकि उनकी तबीयत जब तक ठीक है यहीं दवा देके उनको ठीक करने की कोशिश की जाए, उनको यहाँ से ना जाने दिया जाए। यहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त सुविधाएं रखी हुई हैं। हमारे पास मेडिसिन्स हैं, जो लक्षण युक्त व्यक्ति होते हैं उनको मेडिसिन्स देते हैं। और आप दिखा पाएंगे वो मेडिसिन जो आप लोग देते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा पाएंगे। तो ये आप लोगों ने खुद इसको प्रशासन ने इसको तैयार कराया? जिला प्रशासन ने तैयार कराया हुआ है। और हर मेडिसिन किट के अंदर ये मेडिसिन का पूरा कैसे लेनी है उसकी प्रिकॉशंस इस पैकेट में है। हाँ सर, उसी के हिसाब से जी इसमें आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सी, क्रोसिन, लिम्सी, जिंक, कैल्शियम, ये सब मेडिसिन्स हैं। और सर इसका अपना अनुभव ये रहा है कि हम लोगों ने जितने भी लोगों को लक्षण युक्त मिले थे और उन लोगों को हमने दवाइयाँ दी तो उनको ये किट मैंने प्रशासन की तरफ से सर ये बिल्कुल अटोर और डासना देहात की तरह गाजियाबाद का एक और गांव मटियाला भी इन दिनों काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद के इस गांव ने भी दूसरी लहर को रोकने के लिए कई बड़े और कड़े कदम उठाए हैं। मटियाला गांव के लोगों ने भीड़ पर नजर रखने के लिए बाकायदा निगरानी समिति बनाई है। गांवों की गलियों में लोगों को सावधान करने के लिए अटोर गांव की तरह लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट की जाती है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के कारण मुंह में मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये गाजियाबाद जिले का मटियाला गांव है और ये गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त है। ये बाकायदा यहाँ लिखा गया है और कोरोना संक्रमण से आगे आने वाले वक्त में भी ये गांव संक्रमण से मुक्त रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। ये गांव का मुख्य एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर ये व्यवस्था है कि अगर बाहर से आने वाली कोई भी गाड़ी या फिर कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो उससे पूछताछ की जाती है। उसका जो एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है मेडिकली, उसको यहाँ उनकी जांच करने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि वो इस गाँव के रहने वाले नहीं हैं, रिश्तेदार हैं या फिर आगंतुक हैं या फिर बाहर के व्यक्ति हैं, तो फिर प्रॉपर जांच के बाद ही उनको गांव के अंदर जाने की इजाज़त है। अगर वो एक रिश्तेदार के तौर पे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं तो नियम के हिसाब से इस गांव ने जो नियम बनाए हैं और इस गांव ने अपने कुछ नियम तैयार किए हैं, उस नियम के तहत उस व्यक्ति को आइसोलेट होकर रहना पड़ता है। ये साफ यहाँ लिखा भी हुआ है कि गांव में लोगों को की कोविड टेस्टिंग हेतु स्थान एवं आइसोलेशन स्थल चिन्हित किया गया है। गांव में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की टेस्टिंग चिन्हित स्थल पर ले जाकर कराई जाएगी और पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखा जाएगा। यानी कि अगर आपकी जांच कराई जाएगी और अगर आप पॉजिटिव पाए गए खुदा ना खास्ता, तो फिर आप जिस भी घर में आए हैं इस गांव में, वहां जाने की इजाज़त आपको नहीं होगी। आपको इस गांव में बनाए गए
आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा। ये नियम आपने खुद से बनाया? जी, इस नियम हमने खुद से बनाया ग्राम पंचायत में? जी, जी। तो कब तय किया ये नियम बनाना? पहले से? जैसे ही मतलब ये जो चुनाव हुआ था उससे बाद में ही जैसे कुछ बुखार हुआ लोगों को, हमें कुछ भ्रम हुआ कि भी इस प्रकार से बीमारी न फैल जाए, तो जब हमने समिति बना के ये सारी हो गई। गाजियाबाद के ये गांव देश की राजधानी दिल्ली से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। वो दिल्ली जहां दूसरी लहर की तबाही पूरी दुनिया ने देखी, और ये गांव कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने वाली अपनी अनूठी कोशिशों से दिल्ली के लोगों को भी बड़ी सीख दे रहे हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, गाजियाबाद।